मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों नरेशन को स्टार्ट किया। उसके दोस्तों हमने बेसिक नियम सीखे। हमने दोस्तों चेंज ऑफ टेंस के बारे में सीखा, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में सीखा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा। ओके फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। इतने परिवर्तन हर एक डायरेक्ट स्पीच के हर एक सेंटेंस में, हर एक इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है। ठीक दोस्तों, आज हम उनके कुछ अपवाद सीखेंगे। ठीक दोस्तों, उन अपवादों को आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे जो हम टेंस परिवर्तन करते हैं। ठीक दोस्तों, उसके कुछ अपवाद सीखेंगे। ठीक ना, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, यानी दोस्तों किस किस केसेस में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ यानी दोस्तों सार्वभौमिक सत्य हो। ठीक दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो अगर आपकी सेंटेंस में, तो इस केस में आपको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे दोस्तों द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव अराउंड द सन। ठीक दोस्तों, अब आप इसे देख पाएंगे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो सार्वभौमिक बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब इसको क्या करना है आपको कि अब इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक, क्लियर ना? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है हिस्टोरिकल फैक्ट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर दोस्तों कोई ऐतिहासिक तथ्य है, कोई ऐतिहासिक कथन है, तो उसके साथ भी हम उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे दोस्तों जैसे he said गांधी जी came India in 1915। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे आप गांधी जी केम इंडिया 1915, यानी ये बिल्कुल सत्य बात है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे, ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको क्या करना है, बस कनेक्ट टू दैट लगाकर सेंटेंस को एज इट इज उतार देना है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, ही सेड दैट, और सेंटेंस को आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक फ्रेंड, सेंटेंस को आपको एज इट इज उतार देना है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। अगला पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ। अगला पॉइंट
अगर दोस्तों है आपका हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट मतलब दोस्तों कोई आदत संबंधी तथ्य है। आदत मतलब जानते हैं ना, हैबिट, कोई हैबिट शो कर रहा हो तो उसमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते ना दोस्तों। अगर हैबिचुअल फैक्ट है आपके सेंटेंस में तब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे दोस्तों ही सेड, he said he gets up early in the morning। he gets up early in the morning। तो देखा दोस्तों he gets up early in the morning ये क्या दर्शा रहा है? हैबिचुअल फैक्ट कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, उठता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कि ये हैबिचुअल फैक्ट है तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने दैट लगा के सेंटेंस को एज इट इज ऐड कर दिया। he gets up early in the मॉर्निंग। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर है आपका। ठीक दोस्तों, चौथी जो अंतिम बात है वो है दोस्तों प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स दोस्तों होते हैं प्रोवर्ब्स क्या दोस्तों? प्रोवर्ब्स दोस्तों मुहावरे, दोस्तों जिसमें दोस्तों क्या हो, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ये आपको याद रखनी है कि दोस्तों कोई भी मुहावरा, कोई भी प्रोवर्ब, कोई भी मुहावरा जिसमें ऐसी बात कही हुई हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके साथ भी, उसमें भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। कहोगे सर एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेटर समझेंगे। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि he said a bad carpenter, ठीक ना, he said a bad carpenter quarrels with his tools। ठीक दोस्तों, he said a bad carpenter quarrels with his tools। दोस्तों क्या है? प्रोवर्ब है एक, a bad carpenter quarrels with his tools। इसका दोस्तों ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनस्किल्ड पर्सन। जो दोस्तों अनस्किल्ड पर्सन होता है वह अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं हो अपने काम को कैसे कर पाएगा, ठीक ना। तो ही सेड ए बैड कारपेंटर क्वेलस विथ हिज टूल्स। तो आपने देखा कि ये प्रोवर्ब है और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ही सा हो जाएगा ही सेड दैट अ बैड। बाकी आपको सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। ठीक दोस्तों, बाकी सेंटेंस को आपको एज इट इज लिख देना है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। तो पहले एक बार इसका आप पहले आप दोस्तों इसका एक फ़ोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक दोस्तों कहने का आशा है बस 4 चीज़ें हैं। अगर आपके सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है और प्रोवर्ब जिसमें कोई सरासत रहने वाली बात कही जाए, तो इस केसेस में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई, ठीक ना। ऐसे कुछ केसेस हैं, बस यही 4 केसेस हैं जिनमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। ठीक दोस्तों, एक केस ऐसा भी है और रिपोर्टिंग वर्क के बेस्ड पर है, जो कि हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसको हम असर्टिव सेंटेंस के थ्रू अध्ययन करेंगे। अभी दोस्तों चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत केवल इतने ही एक्सेप्शन है, इतने ही अपवाद हैं। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
ओके फ्रेंड्स, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कुछ विशेष नियम। ओके दोस्तों, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हैं, मतलब कुछ अलग हट के जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ विशेष नियम क्या दोस्तों, कुछ विशेष नियम सबके लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष नियम। दोस्तों इस क्लास को हर व्यक्ति देख सकता है, चाहे वो क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 10th 11th 12th में हो, चाहे 9th के बच्चे हों, चाहे 8th के बच्चे हों, और चाहे कंपटीशन के बच्चे हों, ये देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया है और एडवांस तक चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक, कुछ विशेष नियम में दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी का एक एक्सेप्शन है, इसी का अपवाद है। कुछ केसेस में हम मस्ट को चेंज नहीं करते। और कौन कौन से केसेस हैं? जैसे दोस्तों अस्थाई आदेश, ठीक ना, अस्थाई आदेश, अनुमान, क्या दोस्तों, अस्थाई आदेश, अनुमान तथा दोस्तों किसी सिद्धांत का नियम, ठीक दोस्तों, के लिए हम मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते। मस्ट में नो चेंज, मस्ट में नो चेंज। अब देखिए दोस्तों, जैसे पहले इसका एग्जांपल सीखते हैं। ही सेड ही मस्ट, शी मस्ट गो। तो आपने देखा कि मस्ट को हम किस में चेंज करते हैं, हैड टू में। तो ही सेड दैट शी हैड टू गो। ठीक है दोस्तों, ये पहले का एग्जाम्पल हमने सीखा। दोस्तों इस एक्सेप्शन का पॉज सीखते हैं। जैसे ही सेड यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो आपने देखा कि इससे क्या दोस्तों हो रहा है, इससे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स दोस्तों क्या दिया जा रहा है इसमें बताओ। इसमें पहली चीज़ तो एक नियम का सिद्धांत भी दिया जा रहा है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों इसका क्या करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी इसको आपको मस्ट को मस्ट ही रहने देना है। ठीक दोस्तों, इस केस में आपको इसे मस्ट में रहना है। योर दोस्तों हिज एल्डर्स। ठीक दोस्तों, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। ठीक दोस्तों, कि मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, और इनके अगर सेंटेंस में ये सब भावनाएं आ रही हैं तो आपको मस्ट को चेंज नहीं करना। ठीक, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों है कि स्टेट यानी दोस्तों दशा का बोध कराने वाले जो सेंटेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दोस्तों ही सेड आई एम रेडी, तो दोस्तों क्या दर्शा रहा है ये, स्टेट, दिस इज शोइंग द स्टेट। तो इसको आपको चेंज नहीं करना, कनेक्टिव दैट लगा के सेंटेंस को ऐड कर देना है। दैट, अब चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है, आपने सीखा ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही इज रेडी। ठीक दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ दोस्तों आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये दोस्तों नियम हो गए यहाँ से। दोस्तों एक और नियम आपको कहना चाहता हूँ कि अगर वक्ता, अब दोस्तों ये चेंज हो गया। ठीक, अब हम सीखेंगे दोस्तों एक्सेप्शन उसका, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे दोस्तों उसमें आपने सीखा, उसमें दोस्तों एक चीज़ मिस हो गई थी, आप लिख लीजिए हियर को चेंज करते हैं हम देयर में। ठीक ना, जब मैंने दोस्तों वीडियो को देखा तो मैंने नहीं लिखा था, गलती से इसको लिख लीजिए हियर को चेंज करते हैं देयर में। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों वक्ता के सामने, अगर वक्ता के बोलते समय वह वस्तु या समय या स्थान के पास हो, यानी वक्ता बोलने समय ही वहाँ पर उपस्थित हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो वस्तु, चाहे स्थान हो, तब
तब नाउ दोस्तों दिस और हियर में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल लिखूं कि ही सेड दिस इज माई बुक, ही सेड दिस इज माई बुक। ठीक दोस्तों, तो ही सेड दिस इज माई बुक, तो आपने देखा कि जब वक्ता बोल रहा है तो यह वक्त उसके सामने है, यानी उसने कहा दिस इज माई बुक है, मेरी पुस्तक है, यानी वक्ता के बोलने समय क्या वो चीज़ उनके पास में है, सामने है, तो इसलिए हम दिस को नहीं चेंज करेंगे। ठीक ना, he said that this was his book, ओके फ्रेंड्स, आशा करूँगा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब दोस्तों सारे नियम कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पेलिंग में चेंज करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।